द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि लेट गो कैसे करना है। वर्ड नया है बट कॉन्सेप्ट पुराना है। आज जिसे हम कह रहे हैं कि लेट गो करना, पहले क्या कहते थे इसे? जाने दो, छड्डो यारा, की फ़र्क पैंदा और जाने क्या क्या। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए सबके सबके नहीं हुए। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बचे हैं, कुछ का रिज़ल्ट आया है, कुछ रह गए हैं। कैसा लग रहा है? धड़कनें तेज़ हो रही है ना? स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी में हो। एक्चुअली इस स्टेज में बच्चे इमोशनल टर्मोइल में रहते हैं। बहुत कुछ चल रहा होता है। करियर बनेगा नहीं बनेगा, फेलियर मिलेगा मिलेगा तो क्या होगा, और जाने क्या क्या। पता नहीं क्या क्या हुड़दंग सोचते रहते हैं। और यह स्थिति सिर्फ बच्चों की नहीं है, पेरेंट्स का भी यही हाल है। इस स्ट्रेस को कैसे कम करना है, इसका भी वीडियो मैंने पहले डाला है, जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रही हूँ। इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन वॉच दैट। चलिए अब टॉपिक को समझते हैं। लेट गो का मतलब है जाने दो, गिव अप नहीं करना है। गिव अप का मतलब अलग होता है। गिव अप का मतलब होता है कि हार मान लेना। लेट गो का मतलब है भाड़ में जाए। क्यों इतनी टेंशन फ्रस्ट्रेशन लेनी है? क्यों परेशान होना है? गिव अप करने और लेट गो करने में इतना ही अंतर है। किसी चीज़ को दिमाग से निकाल देना लेट गो करना होता है। किसी चीज़ के लिए कोशिश करते करते हार मान लेना और हार की फ्रस्ट्रेशन के साथ जीना गिव अप करना है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। इससे बेस्ट एग्जाम्पल शायद पूरी हिस्ट्री में ना मिलेगा। सिद्धार्थ, बुद्ध होने से पहले गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। वो बुढ़ापे में पिता की संतान हुए तो नामकरण संस्कार हुआ, तो ज्योतिषों ने बताया कि सिद्धार्थ संन्यास ले लेंगे। पिता ने सोचा कि एक ही लड़का है, अगर वह भी संन्यास ले लेगा तो राजपाट को कौन संभालेगा। राजा ने साधु से पूछा कि कोई उपाय बताएं, तो साधु ने सलाह दी, दुख और पीड़ा से दूर रखें, अगर पीड़ा हुई तो सन्यासी हो जाएंगे। राजा ने प्रपंच किया, झूठा संसार रच डाला। युवा होते ही शादी भी कर दी, बच्चा भी हो गया। एक दिन सिद्धार्थ को एक महोत्सव में जाना था। राज्य में मुनादी हुई कि खबरदार रास्ते में कोई बूढ़ा बीमार मृत न दिखे। लेकिन जो घटना था उसे कौन रोक सकता है। रास्ते में सिद्धार्थ ने तीनों देखे और उन्हें एहसास हुआ कि मुझे भी इसी स्थिति से गुजरना है, मुझे भी बीमार होना है, बूढ़ा होना है और उसके बाद मर जाना है। और ये सोचकर वो विचलित हो गए। कुछ न समझ में आ रहा था, पहले जो जिया वो सच था या अब जो देख रहे हैं ये सच है। विरक्त भाव जाग गया और उसी रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया, बिना पिता और पत्नी को बताए। बताते भी क्या, सोचा होगा कि बताएंगे तो जाने न देंगे, इसलिए बिना बताए चले गए। यशोधरा को बहुत गुस्सा आया कि गए तो गए, लेकिन बताना तो था, भरोसा तो करते कि हम बाधा न बनेंगे। बहुत परेशान हुई। मैथिली शरण गुप्त जी की पुस्तक में इसका बहुत ही सुंदर उल्लेख है कि उनको ये मलाल था कि बिना बताए गए वो इस भाव को लेट गो नहीं कर पाई। फिर एक दिन बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद वो कपिल वस्तु पहुँचे। सभा में सबसे मिले, लेकिन यशोधरा नहीं आई। बुद्ध ने पिता से पूछा तो राजा ने बताया कि उसने कहा है कि बुद्ध को मिलना होगा तो मेरे पास आएंगे। बुद्ध उनसे मिलने गए और जो बोले वो आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने सॉरी नहीं बोला, उन्होंने कहा भिक्षाम देही, और जो घटित हुआ वो अतुल्य है। यशोधरा ने अपने बेटे का हाथ बुद्ध के हाथ में दे दिया और लेट गो का इससे महान उदाहरण पूरी दुनिया में नहीं मिल सकता कि चलो तुमने आके झुककर कुछ मांगा तो सही। उसकी जितनी ईगो थी सब चली गई। ये गिव अप नहीं है, ये लेट गो करना है। बट कभी कभी हम लेट गो नहीं कर पाते और एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं, जैसे कि कभी कभी हम जीवन को समाप्त कर लेते हैं।
झेल नहीं पाते, न भूल पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी चीज़ें हम सीख रहे हैं और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, शायद उन चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें और खुद को सिखाएं कि इमोशंस को कैसे मैनेज करना है। और जीवन में ऐसा लगे कि सब खत्म हो गया, यह लगे कि टॉक्सिक किस्म की लाइफ हो गई, उससे बाहर कैसे निकलें, ये सब सीखना चाहिए। बट ये सब कैसे होगा? बहुत लोग कहते हैं ना सोचो कि एंजाइटी है, ना सोचो कि डिप्रेशन है, सोचो कि एंजाइटी जा रही है, फियर जा रहा है। ऐसा चला जाता है क्या? मेरा तो नहीं जाता। यहाँ फियर और इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ता है, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। और आज हम इसी चीज़ को सीखेंगे कि हम माइंड को कैसे ट्रेन करें, कैसे बचपन से उसे ये संस्कार दें कि अगर मुश्किल सिचुएशन आएगी तो उसको हैंडल कैसे करना है। हर मुश्किल का हल ढूंढें और अगर सॉल्यूशन ना मिले तो उसे सबसे बेहतर तरीके से कैसे मैनेज करें। सबसे पहले तो राइट इट डाउन, जो समस्या है उसे लिखें। आधी समस्या तो यहीं ख़त्म हो जाती है जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम है, इसको फेस कैसे करना है। और ये जान ले कि यह प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है, पहले भी बहुत लोगों के साथ हुई है। आपके साथ कुछ नया नहीं घटित हो रहा है, आप विरले नहीं हैं। अगर उन्होंने सॉल्व किया है तो आप भी कर ही लेंगे। और अपनी प्रॉब्लम का दोष दूसरे पे ना डालें, अपनी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी खुद लें, इसे सॉल्व करना आसान होगा। फलां ने ऐसा किया इसलिए ये हुआ, इससे क्या होगा? हमने गलती दूसरे पे डाल दी। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। बट अगर आप ये मानेंगे नहीं कि गलती हुई है तो ठीक कैसे करेंगे? इसलिए अपने आप जो गलती की है उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें। राय का पहाड़ ना बनाएं, ये एक्चुअली पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। अगर रिजल्ट अच्छा ना आए तो उससे और बड़ा बड़ा करके कहेंगे कि अरे जाने क्या होगा। एग्जाम्पल भी दे डालेंगे कि फलां बच्चे के मार्क्स कम आए थे, उसका कुछ नहीं हो पाया, कोई नौकरी नहीं मिली, क्योंकि वो खुद भी फियर में है। ये फियर है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। इसलिए इमोशन को हैंडल करना इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुद के भी और बच्चों को भी सिखाएं कि लाइफ का एग्ज़ाम नहीं है ये। कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ गए, कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। ये तो नहीं है कि ये लास्ट एग्ज़ाम है। दिस इज़ नॉट द एंड। सो प्रॉब्लम को कभी भी बड़ा ना समझें। और अगर खुद से ये नहीं हो पा रहा है, अगर आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं तो सीख हेल्प। किसी फ्रेंड की हेल्प ले लें, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले लें। अगर आप बच्चे हैं तो पेरेंट की हेल्प ले लें, जो भी आपके क्लोज है। हेल्प लेने से कभी ना डरे। बड़े बड़े लोगों ने मदद ली है। राम जी ने सीता को ढूंढने के लिए जाने किस किस से मदद ली है। तो हेल्प लेने में कोई शर्म ना करें, कोई संकोच ना करें। और चाहे सिचुएशन कितनी ही बुरी हो, कितनी ही भयानक परिस्थितियां हैं, उससे आपको गुजरना पड़ रहा है, आप या तो गिव अप कर सकते हैं या उसे एक अनुभव की तरह लेकर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। तो जब भी कोई चीज़ आपको चोट पहुंचाए तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप या तो चोटिल हो सकते हैं या समझदार हो सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। और ये भी नहीं है कि ये लास्ट प्रॉब्लम है। अगर ये सॉल्व हो गई तो कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, तीसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेंगी। तो प्रॉब्लम्स का बोझ लेकर नहीं चलना है। लेट गो करो और कहो नेक्स्ट। इसलिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और बाकी सब छोड़ो यार।